जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। तो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं इस सीरीज को, जिसमें आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन। अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फिनिश कर चुके हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज समझाए। और ट्रिगोनोमेट्री हम बिल्कुल बहुत ही ट्रिक्स और ट्रिक सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ रखी हैं। और हम कंटिन्यू करने वाले इस सीरीज को, जिसमें आज हम समझेंगे 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन, चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा। अब हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो दोस्तों क्या कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन अब हम करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमको सिर्फ आंसर जल्दी से क्वेश्चन करना है। देखो आंसर नंबर 4, ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं हम आंसर नंबर 4। तो जैसे ही इसने भूमि बोल दिया तो आप लोगों को एकदम दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। भूमि बोल रहा है, तुरंत इस वाली 36 लाइन को आप खींच लो, हॉरिजेंटल लाइन को खींच लो, ये हमारी भूमि हो गई। फिर उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मीनार बोला है। तो मीनार के लिए आप चाहे इधर चाहे इधर, मीनार के लिए एकदम इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी भूमि। क्वेश्चन समझो और तुरंत चित्र बनाओ। ये भूमि है, मीनार। अब ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि मीनार को हम इस साइड ही खींचे, हमारी इच्छा है मीनार को हम इस वाले डंडे को यहाँ पे भी खींच सकते हैं। जो मीनार हो गई, देखो मीनार हो गई, चोटी हो गई, पर्वत, कुछ भी हो गया, ये सब लोग आप इस वाले वर्टिकल लाइन से खींचोगे। और भूमि बोल रहा है, जल स्तर बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसको हॉरिजेंटल लाइन से, इस 36 रेखा से खींचोगे, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो मीनार का पाद बिंदु मैंने आपको बताया था, जहां पर भूमि पर ये पॉइंट जुड़े होते हैं उसको मीनार का पाद बिंदु बोलते हैं। तो देखो यहाँ मीनार का पाद बिंदु होगा, वो जो भूमि पे पॉइंट है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर। तो यहां से ये जो पॉइंट है ना, यहां से यहां तक 30 मीटर की दूरी पर है। कितने की पे, 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया हमने। देखो ये है हमारा कोई पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है 30 मीटर की दूरी पर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो मीनार का शिखर और इस वाले पॉइंट का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री। तो इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे दोस्तों, ये आपको यहां जाके मिल गई। ये जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री देखा है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझो। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, यहां पर कोई भूमि का बिंदु ए मान लो, ठीक है, और ये कोई मीनार है बी सी कोई मीनार है, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यहां मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है आपको। अब इसमें पूछा आपको मीनार की ऊंचाई पूछी है दोस्तों। तो मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो आप इस मीनार की ऊंचाई को h मान लो, ठीक है। मीनार क्या है आपकी बीसी, तो इसको दोस्तों आप क्या करोगे, h मान लो, h मीटर। बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना, देखो हिंदी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लिखवाता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करना तो 2 मिनट का काम नहीं है। माना मीनार बीसी है ना, बीसी की ऊंचाई बराबर h, की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है ए बी, मीनार से बिंदु की दूरी, ए बी मीनार से बिंदु ए की दूरी, ए की दूरी बराबर आपको दे रखी है 30 मीटर, ठीक है दोस्तों, 30 मीटर दे रखी है। और उन्नयन कोण दे रखा है, यहां से इस वाले पॉइंट का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री। यहां तक आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। अब ये बन रहा है आपका, देखो समकोण त्रिभुज, क्योंकि मीनार और इसके बीच में बिल्कुल परपेंडिकुलर पर खड़े होते हैं। मीनार होगी जो भूमि से बिल्कुल करेक्ट परपेंडिकुलर पर खड़ी है यहाँ पे। तो अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसी में हमें करना क्या है, निकालना है हमें मीनार की ऊंचाई, और पता है हमको ए बी। तो हमको ए बी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार।
इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। तो देखो हमें पता है आधार, निकालना है लंब, तो बस सिंपल है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, इसको पार्टिसिपेट कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड को, ये हो गया पार्टिसिपेट। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब समझो, लाल बट्टे कक्का से समझेंगे हम। देखो इस वाले त्रिभुज में हमको पता क्या है, आपको पता है आधार, ए बी इस वाले त्रिभुज में आधार है, तो ए पता है। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है यहाँ पर, लंब, तो एल। तो अब बस लाल बट्टे कक्का से आपको ये देखना है दोस्तों कि ये आधार और लंब, आधार और लंब कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं। तो देखो आधार और लंब कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आएंगे, इसमें एल ए, तो यहां से स्टार्ट करें, साइन कॉस टेन, या तो टेन में आएंगे और उल्टे से कॉट में आएंगे। तो आपकी इच्छा, या तो आप टेन ले सकते हो या कॉट ले सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो आप ले सकते हो। तो यहां हम टेन ले लेते हैं। तो देखो टेन 30, टेन 30 बराबर, अब देखो आपको पता है टेन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब क्या है यहाँ पर बीसी, तो टेन 30 बराबर बीसी अपॉन आधार, आधार क्या है एबी, एबी। क्लियर फंडा हो रहा है यहां तक, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। अब देखो टेन 30 का मान अगर आपको याद नहीं तो बोर्ड पर डिस्प्ले हो गया होगा, टेन 30 का मान होता है आपका 1/√3। ठीक है दोस्तों, और देखो बीसी आपको पता नहीं है तो हमने h मानी थी बीसी की जगह h, और AB आपको 30 मीटर दे रखे, तो आपको ये हो गई 30। अब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो √3 का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h आएगा, बराबर 30 का 1 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, और h बराबर 30, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ अपॉन में आ जाएगा। अब देखो हमें पता है यहाँ अंडरूट, जैसे ही कोई अंडरूट वाला संख्या है हर में, तो उसका सीधा परमेयीकरण करना है, और परमेयीकरण करने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि जो हर में संख्या लिख रही है उसी का एक बार अंश में मल्टीप्लाई, एक बार दोबारा से हर में मल्टीप्लाई कर दो। तो h बराबर दोस्तों 30 √3, देखो 30 का √3 में करेंगे 30 √3, √3 का √3 में करते तो √ का साइन हट जाता, बस आप इतना समझो। तो यहां रह गया 3, और 3 से ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो h बराबर निकल के आ गया 10 √3 मीटर। क्लियर दोस्तों, मेरा ये मानना है आपको बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आया हो। तो अब बस बोर्ड में भाई पेपर में हमें अच्छे नंबर लेने, अच्छे मार्क्स लेने, तो उसके लिए हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, बस यह हिंदी लिख देना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर है, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, और अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे आपके 100 में से 100 नंबर आ सके। ये मेरा पक्का दावा है। अगर मैंने यूट्यूब पर पूरा, आपने अगर मेरे को मोटिवेट करके रखा, मोटिवेट का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो पूरा मैथ पढ़ा दूंगा, 100 में से 100 नंबर आपके कहीं नहीं गए। क्योंकि मेरे को, आपको पता है, आपने अब तक मेरी सारी वीडियो देखी होंगी, उसमें पता चल रहा है कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके बिल्कुल ट्रिक सब कुछ बताता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।